डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस क्लास में हम फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम देखेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं इसको आज हम समझेंगे। क्यों ये अलग अलग शेड्यूल ऐसा दिया गया है, क्यों एक ही शेड्यूल से हो जाना चाहिए था अगर ट्राइबल एरिया में है, क्यों अलग अलग दिया गया है, वो भी हम देखेंगे और समझेंगे। दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। पर्पस क्या है, किसके पास कितने पावर्स हैं, गवर्नर के पावर्स, प्रेसिडेंट के पावर्स अलग अलग शेड्यूल्स में, इसको आज हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है कि कैन लद्दाख बी इंक्लूडेड अंडर द सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लद्दाख की एक डिमांड है कि उसे सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। इस वीडियो के बाद आप इसका आंसर देने के लिए कैपेबल होंगे और जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों लद्दाख को इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं किया जा सकता सिक्स शेड्यूल के अंदर। तो क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं इसके अंतर्गत। तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो देर आर टू आर्टिकल्स एसोसिएटेड विथ इट। एक ही आर्टिकल है एक्चुअली, उसके सब क्लॉज अगर आप देखेंगे 244 सब क्लॉज 1 और 244 सब क्लॉज 2। ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अ, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है 244 1 में फिफ्थ शेड्यूल से ये एसोसिएटेड है, और 244 2 जो है वो आपका सिक्स शेड्यूल से एसोसिएटेड है। तो क्लियरली लिखा हुआ है कि फिफ्थ शेड्यूल जो है ये shall apply to the administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes in any state other than AMTM। इसको याद करने का AMTM है शॉर्टकट। आसाम मेघालय, आसाम के साउथ में मेघालय, त्रिपुरा मिजोरम, ये चार स्टेट के अलावा बाकी किसी भी स्टेट में अगर शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं तो वो किसके अंतर्गत गवर्न होंगे, फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत गवर्न होंगे। तो फिफ्थ शेड्यूल में वो सारे स्टेट्स आएंगे जो इन चारों स्टेट के अलावा बाकी सारे स्टेट्स में जहां भी ट्राइबल एरियाज हैं या शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं किसी स्टेट में, तो वो आपके फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत गवर्न होंगे। और सिक्स शेड्यूल में फिर क्या आएगा, तो आप 244 1 से समझ गए होंगे कि जो आसाम मेघालय त्रिपुरा के जो ट्राइबल एरियाज हैं वो सिक्स शेड्यूल के द्वारा गवर्न होंगे। तो 244 आर्टिकल आपको याद रखना है, उसी में फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल का जिक्र है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिफ्थ शेड्यूल। इसमें शेड्यूल्ड एरियाज की बात कही गई है। शेड्यूल्ड एरियाज, इसका पर्पस क्या है ये हम समझते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिफ्थ शेड्यूल। तो फिफ्थ शेड्यूल के पर्पस की अगर आप बात करेंगे तो मेन गोल इसका जो है कि टू प्रोटेक्ट द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। कहां पे, तो आसाम मेघालय एएमटीएम वाले स्टेट को छोड़ के बाकी जो मेनलैंड इंडिया में आप कह सकते हैं, मेनलैंड इंडिया में जो है उसमें जो जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पे जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो इट एक्ट्स एज अ शील्ड टू प्रिवेंट द एलियनेशन ऑफ द ट्राइबल लैंड एंड ensure they aren't exploited by outsiders और मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स से उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, आउटसाइडर्स से उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। और उनके जो लैंड है, उनका जो लैंड का जो पैटर्न है, जिस तरह से उनका प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, वहां पे खरीद बिक्री को रोका जा सकता है। बाहरी लोग वहां आके बसे नहीं, वहां पे आके जमीन खरीदे नहीं, मनी लेंडर जमीन को नहीं कब्जा कर ले, इनसे बचाने के लिए ये फिफ्थ शेड्यूल का प्रोविजन किया गया है। कौन डिक्लेयर करता है, हु डिक्लेयर्स एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया, तो दिस इज एन एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो, इसके पास डिक्लेयर करने का भी पावर है, पावर टू डिक्लेयर ऑल्सो किसी शेड्यूल्ड एरिया को के साइज को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, मर्ज करना, ये सब काम कर सकता है प्रेसिडेंट। डिक्रीज करना, कुछ एरियाज को मर्ज करके एक बना देना, उसके बाउंड्रीज को ऑल्टर करना, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, ये सारे काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है। किस क्राइटेरिया के आधार पर इनका इंक्लूजन होगा, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है।
ये पहली बार जब इसको डिफाइन क्राइटेरिया डिफाइन करने की बात करते हैं तो एक कमीशन है जिसका नाम है धेबार कमीशन। 1960-61 के टाइमलाइन पे इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया था जिन्होंने कहा था कि ट्राइबल सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए किसी भी एरिया में, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन हो, 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन हो, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो 50% से ज्यादा होना चाहिए। कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबलनेस ऑफ साइज ऑफ द एरिया, जो एरिया हो कॉम्पैक्ट हो, रीजनेबल साइज हो, एकदम छोटा पॉकेट है तो आप उसको नहीं डिक्लेयर करेंगे। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होना चाहिए, लाइक अ डिस्ट्रिक्ट, अ ब्लॉक, अ तालुका। ये पर्टिकुलर साइज का होगा ताकि उसमें आप उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना सकते हैं। और तीसरा जो चौथा जो क्राइटेरिया है उसका इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, बाकी रीजन से अगर आप कंपेयर करें तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, नियर बाई एरियाज से, उसके जो सराउंडिंग नेबरहुड है उससे अगर आप कंपेयर करें तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन होना चाहिए, तभी आप उसको शेड्यूल्ड एरियाज डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसमें गवर्नर का भी कोई रोल होता है क्या? क्योंकि ये तो पर्टिकुलर किसी स्टेट में होता है, ये एरिया जो है फिफ्थ शेड्यूल का जो एरिया है वो तो स्टेट में होता है, स्टेट का किसी पर्टिकुलर रीजन को आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये फिफ्थ शेड्यूल में आएगा। तो वहाँ गवर्नर का क्या रोल होता है? तो गवर्नर क्या करता है, एनुअली एक रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज एरियाज, कैसे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, कैसे वहां का प्रशासन हो रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट सबमिट करता है। द गवर्नर हैज द पावर to direct that a particular act of a parliament or a state legislature shall not apply or apply with modifications to a scheduled areas। तो गवर्नर का काम आप समझ गए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। The governor has the power to direct that a particular act of parliament or state legislature shall not apply or apply with certain modifications to a scheduled area। तो स्टेट लेजिस्लेचर अपने आप उस एरिया में लागू नहीं होता है, उसको गवर्नर डिसाइड करता है कि ये जो लॉ है एज इट इज लागू होगा या फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लागू किया जाएगा। तो ये गवर्नर का पावर होता है। और प्रेसिडेंट हैज द पावर टू गिव डायरेक्शंस, जो राष्ट्रपति है उसको डायरेक्शन देने का अधिकार है, वो दिशा निर्देश जारी कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। प्रेसिडेंट उसके लिए जारी कर सकता है डायरेक्शंस। तो इसमें जो यूनिट बनाया गया है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की अगर हम बात कर लेते हैं कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एक बॉडी है जिसको एडवाइजरी बॉडी आप कह सकते हैं, सलाहकारी समिति जो है एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है ये। इसमें 20 मेंबर्स का प्रावधान है, 20 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 3/4 जो है वो एसटी होने चाहिए। वो कौन होंगे? जो उस स्टेट में जो ट्राइबल लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके असेंबली में, वही लोग होने चाहिए। तो 3/4 अगर 20 का निकालेंगे तो 15 मेंबर्स हो गए, तो 20 में से 15 क्या होंगे? शेड्यूल्ड ट्राइब एमएलएज होंगे, एसटी एमएलएज ऑफ दैट स्टेट, जो वहां के असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 15 मेंबर्स होंगे। तो बाकी 3/4 जो है एसटी होने चाहिए, ये कंपलसरी है। इनका काम क्या है? टू एडवाइज द गवर्नर, किस मैटर पे? तो रिगार्डिंग द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट। तो आप समझ गए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एक बॉडी है जो इसमें मैक्सिमम 20 मेंबर रह सकते हैं, जिसका 3/4 75% ट्राइबल एमएलएज होंगे जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनका काम क्या है? तो एडवाइजरी है, एडवाइजरी रोल के रूप में काम करते हैं, वो एडवाइस देते हैं गवर्नर को रिगार्डिंग द वेलफेयर वेलबींग ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ दैट रीजन। तो फिफ्थ शेड्यूल आपको समझ में आ गया। आज के डेट में फिफ्थ शेड्यूल जो है इंडिया के 10 स्टेट में है, 10 स्टेट में हमने फिफ्थ शेड्यूल डिक्लेयर किया है। तो नॉर्थ के कुछ स्टेट्स जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, इधर अगर आप देखें तो राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, साउथ में जाएं तो महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ, फर्दर साउथ में जाए तो महाराष्ट्र गुजरात में है, उसके भी फर्दर साउथ जाए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो ये सारे स्टेट्स जो हैं आज के डेट में 10 स्टेट हैं जिसमें फिफ्थ शेड्यूल एरियाज हैं, 10 स्टेट हैं जहां फिफ्थ शेड्यूल एरियाज हैं। अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल 6 की। शेड्यूल्ड एरियाज, इसमें जो वर्ड ही यूज किया गया है 6 शेड्यूल में वो है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कह सकते हैं ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात हम करते हैं इसमें।
नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चार स्टेट आपको याद करना पड़ेगा। इस एरिया में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, उनके लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। तो एएमटीएम के नाम से आप याद कर लीजिए। इसका पर्पस क्या है, सबसे पहले हम लोग पर्पस देखते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस है सेल्फ रूल। अगर आप देखेंगे, सेल्फ रूल, रूल, ऑटोनॉमी, यहाँ पे ऑटोनॉमी की बात ज्यादा है। यहाँ पे ज्यादा ऑटोनॉमी की बात होती है, यहाँ पे ऑटोनोमस रीजन की बनाने की बात होती है। These tribes are historically more isolated with very distinct social customs. ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं। द शेड्यूल दिस शेड्यूल क्रिएट्स स्टेट्स विद इन स्टेट। आप कह सकते हैं कि ये स्टेट है, उसके अंदर एक ऑटोनोमस रीजन बनाता है। स्टेट्स विद इन स्टेट्स आप कह सकते हैं, स्टेट्स विद इन स्टेट्स, टू गिव देम हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, टू गवर्न देमसेल्फ। सेल्फ रूल का मतलब है टू गवर्न देमसेल्व्स। कौन डिक्लेयर करता है? तो यहाँ पे जो है आपको डिफरेंस को समझना है। यहाँ पे गवर्नर डिक्लेयर करता है। फिफ्थ शेड्यूल में प्रेसिडेंट है, यहाँ पे आपका गवर्नर का रोल हो जाता है कि गवर्नर डिक्लेयर कर सकता है। गवर्नर को ही पावर है उसको अमेंड करने का, साइज को चेंज करने का, उसको इंक्रीज करने का, डिक्रीज करने का, मर्ज करने का, बाउंड्री को ऑल्टर करने का। ये सारे पावर यहाँ पे गवर्नर को है। वो जो फिफ्थ शेड्यूल में प्रेसिडेंट को था, वो यहाँ पे गवर्नर को है। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। क्या है रोल ऑफ गवर्नर? तो यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नर बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि गवर्नर जो है बहुत इन्वॉल्व होता है। दे कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द काउंसिल्स। इसमें हम देखेंगे कि ये जो काउंसिल्स की बात हो रही है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती है या और रीजनल काउंसिल्स की व्यवस्था की गई है। तो अगर आप देखेंगे कि अ, जो ऑटोनोमस काउंसिल है, इसके पास ज्यादा पावर है। ये एक मिनी लेजिस्लेचर की तरह काम करता है, मिनी लेजिस्लेचर की तरह काम करता है। तो यहाँ जो लॉ जो बनाए जाएंगे वो कौन करेगा? गवर्नर उसको अप्रूव करेगा। ये मिनी लेजिस्लेचर है, यानी इसके पास लॉ मेकिंग पावर्स हैं। तो लॉ जो बनाएगा, गवर्नर उसको अप्रूव करेगा। गवर्नर के पावर मैंने बता दिए कि उसको अमेंड कर सकता है, उनकी इंक्रीज बढ़ा कर सकता है, उसके साइज को बढ़ा सकता है, कमीशन अपॉइंट कर सकता है, उसके फंक्शनिंग को जानने के लिए, देखने के लिए उसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। प्रेसिडेंट का लिमिटेड रोल है कंपेयर टू शेड्यूल 5, बट पार्लियामेंट का जो एक्ट है वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा इन सारे एरियाज पे, तो इसमें आपका प्रेसिडेंट का रोल हो जाता है और गवर्नर का रोल, दोनों का रोल हो जाता है। यहाँ पे जैसे वहां पे आपने देखा था, यहाँ पे हम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात कर रहे थे, टीएसी शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे एडीसी की बात हो रही है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स, जिसमें से 4 नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा। बाकी 26 जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यहाँ पे चुनाव की भी व्यवस्था है, इलेक्शन हो रहा है। अब पावर्स की भी बात कर लेते हैं। इनके पास पावर्स क्या क्या है? ये जो मेंबर्स हैं, ये जो काउंसिल बनेगा, इनके पास पावर्स क्या क्या है? तो इनके पास लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल तीनों पावर्स है। लेजिस्लेटिव पावर की बात कर ले तो ये लोग लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, इनहेरिटेंस, मैरिज, इन सब पे कानून बना सकते हैं। जुडिशियल पावर की बात करें तो दे कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट्स टू ट्राई सूट्स बिटवीन एसटी मेंबर्स। जो वहां के एसटी मेंबर्स हैं, उनका जो उनके बीच में लीगल जो इश्यूज हैं उसको रिसॉल्व करने के लिए विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट भी बनाए जा सकते हैं। फिनेंशियल पावर की बात कर ले तो दे कैन लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस ऑन लैंड, प्रोफेशंस एंड ट्रेड्स। इन सब एरियाज में ये लोग टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो सिक्स शेड्यूल का मैंने आपको बता दिया। दोनों के बीच के डिफरेंस को मैंने यहाँ समराइज किया है। कहाँ ये अप्लाई होता है? तो ट्राइबल एरियाज एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ एएमटीएम, ये आप यहाँ पे एडिशन कर लीजिए। एएमटीएम को छोड़ के बाकी एरियाज में फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई होता है। सिक्स शेड्यूल, ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ एक्सक्लूसिवली एएमटीएम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑटोनॉमी, यहाँ पे कम ऑटोनॉमी है। गवर्नर एंड सेंटर हैव सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है, डायरेक्ट उस वहां पे इन्वॉल्व है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वहां पे गवर्नर ज्यादा पावरफुल है। स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉ हैं वो भी अप्लाई होते हैं, तो गवर्नर के कंसेंट से उसको मॉडिफाई करके भी लागू किया जा सकता है। यहाँ सिक्स शेड्यूल में देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोनॉमी ज्यादा है। लोकल काउंसिल्स विथ लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर्स एंड ऑल्सो फाइनेंशियल पावर, जो हमने बात की कि लेवी और टैक्स भी कर सकते हैं। दे कैन लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस लैंड, प्रोफेशन, ट्रेड्स के ऊपर में। बॉडीज क्रिएटेड, तो यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है और यहाँ पे एडीसीज बनाई गई हैं। एडीसीज
एंड रीजनल काउंसिल्स बनाए गए हैं। यहाँ पे 20 मेंबर्स होते हैं, यहाँ 30 मेंबर्स होते हैं। इसमें से 3/4 ट्राइबल होने चाहिए। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हैं 26 और 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। पावर्स की बात कर ले तो ये सिर्फ स्ट्रिक्टली एडवाइजरी इन नेचर, एडवाइजरी लॉ ही इसके पास पावर है। ये एडवाइस दे सकता है किस चीज के ऊपर, तो ट्राइबल के वेलबींग के ऊपर, ट्राइबल ट्राइबल पॉपुलेशन के वेलफेयर को लेके, उनके लैंड जो यूसेज है उसके ऊपर लॉ कैसे होने चाहिए, तो इसके बारे में वो एडवाइस दे सकता है गवर्नर को। गवर्नर को मानना या नहीं मानना गवर्नर के ऊपर है। यहाँ पे एक्चुअल पावर्स होते हैं उसके पास, लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। तो यहाँ पे ज्यादा ऑटोनॉमी है, यहाँ पे ऑटोनॉमी कम है। तो अब मैं आपसे फिर से सवाल पूछता हूं। पहले तो समरी देख लीजिए कि शेड्यूल 5 इज अबाउट प्रोटेक्टिंग ट्राइबल पीपल विद इन द जनरल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 राज्य हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी है उसमें। मध्य प्रदेश में कोई ट्राइब, मध्य प्रदेश पूरा ये है, वहां पे सिर्फ इस पर्टिकुलर कुछ एरियाज में ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो विद इन दिस स्टेट फ्रेमवर्क इनको कैसे हम यहाँ रखें, कैसे उनको हम इंक्लूसिव तरीके से रखें। और शेड्यूल 6 है एम्पावरिंग ट्राइबल पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स थ्रू देयर ओन ट्रेडिशनल एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस। अगर मेघालय की बात करें तो उसमें 3 तरह के ट्राइब हैं, गारो, खासी, जयंतिया। अगर आप जानते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। अब आप कहेंगे कि यहाँ ये तीनों तो ट्राइबल ही हैं, ट्राइब्स ही हैं ये सब, ये तो तीनों ट्राइबल हैं। लेकिन ये तीनों आपस में डिस्टिंक्ट हैं, अलग कल्चर है, अलग उनका नॉर्म्स है, अलग तरीके से रहते हैं, खाना पीना अलग है, शादी ब्याह अलग है, प्रॉपर्टी के का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिवीजन होता है, वो अलग तरीके से होता है। तो इस तीनों ट्राइबल कल्चर को अलग तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए इनको एम्पावर करना पड़ेगा। गारो को अलग ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, खासी को अलग ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, जयंतिया को अलग ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। इसीलिए ये शेड्यूल 6 में है। और जो शेड्यूल 5 में है, यहाँ पे मोस्टली एक जैसे कल्चर के लोग हैं, एक जैसे कल्चर के लोग हैं, तो उनके लिए है। लेकिन विद इन ए स्टेट 3 डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, तो तीनों को अलग से ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। यही फर्क है दोनों के बीच में। तो ओन ट्रेडिशनल लीगल इंस्टीट्यूशन उनको बनाने का, गारो के लिए अलग व्यवस्था है, खासी के लिए अलग व्यवस्था है, जयंतिया, क्योंकि ये तीनों एक ही स्टेट के अंदर है। और प्रीडोमिनेंटली यही लोग हैं, 95% ट्राइबल पॉपुलेशन ही है। अगर मेघालय की बात करें तो ज्यादातर इसमें क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन ही है। तो डोमिनेंट लोग तो वही हैं, लेकिन उसमें भी ये लोग कल्चरली डिस्टिंक्ट हैं, इसके लिए इनको ऑटोनॉमी की जरूरत है। अब यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे 5th में, तो ये ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत कम है, 5% से 10% ही मात्र है। उसमें 90% ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। अब यहाँ पे इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है विद इन दिस स्टेट फ्रेमवर्क। और यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे कल्चरल ऑटोनॉमी की बात हो रही है। तो अब आप बताइए कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज के डेट में, अभी जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो अलाउ करता है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए। तो अगर हम बात करते हैं 244 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की, अगर हम बात करते हैं, तो ये कहता है कि 5th शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एनी स्टेट अदर देन AMTN। अब वो 6 की मांग कर रहा है, 6 का गाइड होता है 244(2) से। यह क्या कहता है, ओनली फॉर दिस स्टेट 6 शेड्यूल स्टेटस कैन बी ग्रांटेड। तो लद्दाख तो इसमें है ही नहीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 6 शेड्यूल के अंतर्गत उसको नहीं रखा जा सकता है। अभी के हिसाब से उसको अगर स्टेटस दिया भी जा सकता है, तो वो कौन सा, 5th शेड्यूल के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्योंकि वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलग कोई स्टेट है। उसमें आप 5th शेड्यूल स्टेटस उसको आप दे सकते हैं। तो अभी वो 6 शेड्यूल की जो मांग कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाएं, 6 शेड्यूल में बदलाव लाएं, 6 शेड्यूल में चेंजेस लाएं, इसमें आप बदलाव लाएं पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा, पार्लियामेंट्री लॉ से आप इसमें चेंज करें, 6 शेड्यूल में आप चेंज करें और इसमें लद्दाख को ऐड करें, तभी पॉसिबल है। तो पार्लियामेंट लॉ के द्वारा अगर 6 शेड्यूल में बदलाव होता है, तभी पॉसिबल है कि लद्दाख कैन बी इंक्लूडेड इन 6 शेड्यूल। एज ऑफ नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट परमिट टू इंक्लूड लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल। आज के लिए इतना ही, फिर पुनः आपसे दोबारा दूसरे वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।